हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे और आपका स्वागत है हमारी फेमस ट्यूटोरियल सीरीज जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 7070 में दोस्तों आपको याद होगा कि हम इंट्राडे के ऊपर में एक सीरीज रन कर रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं इंट्राडे सीरीज का पार्ट 4। और दोस्तों जिन्होंने पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में इस चैनल पे उपलब्ध हैं, आप रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम तय करेंगे स्ट्रैटेजी और एक नए टाइप के स्क्रीनर को इस्तेमाल करेंगे स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंट्राडे के लिए शायद सूटेबल हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एंड मेंबरशिप के लिए, चैनल की मेंबरशिप के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, उसे क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत में क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या पर्क्स अवेलेबल हैं इस चैनल पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिन स्टॉक्स के स्क्रीनिंग की चर्चा हमने की, जो पैरामीटर्स की चर्चा की, उस पैरामीटर्स के आधार पर हम स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे, स्क्रीन करेंगे और उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर में। ये मैंने स्क्रीनर ओपन कर लिया दोस्तों, और यहाँ स्क्रीनर पर दोस्तों आपको लास्ट एपिसोड में याद होगा कि हमने कौन कौन से क्राइटेरिया कस्टमाइज किए थे अपने स्क्रीनर में और SMA 20 ये सब सेलेक्ट किया था। अब चलते हैं दोस्तों फिल्टर में। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 2 क्राइटेरिया, तो सबसे पहले दोस्तों हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखेंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सेलेक्ट करने के बाद ये मैं दोस्तों इस पर मैंने टाइप किया है, जैसे ही ओपन होता है हम उसे क्राइटेरिया को फिल करेंगे दोस्तों। तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 2 खुल गए दोस्तों, 14 पीरियड का और 7 पीरियड का। हमें 14 पीरियड के RSI को इस्तेमाल करना है और इसमें हमें करना है क्रॉसेस अप क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके यहाँ वैल्यू डालनी है 60। अगर आपने RSI के सारे ट्यूटोरियल को देखा है दोस्तों जो जीरो टू हीरो की श्रृंखला में है, तो आपको आइडिया होगा कि क्यों मैं 60 को सेलेक्ट कर रहा हूं और किस प्रकार से RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप किया तो अब ये दोस्तों इसको शॉर्टलिस्ट कर रहा है। आप देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 में हम क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, ये डाउन मेनू में हम जाएंगे और इसमें है बिलो और इक्वल। मींस ऐसा स्टॉक हम ढूंढ रहे हैं जिसमें EMA 20 जो है या तो प्राइस के बिलो है या इक्वल है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस, या तो इक्वल होगी। तो इस तरह के स्टॉक जो ओवर एक्सटेंडेड ना हो, पर्पस वो है, और जिनका मोमेंटम अच्छा हो, तो ऐसे स्टॉक का हम चयन कर रहे हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे और आप देखिए कौन कौन से स्टॉक आ गए। बजाज ऑटो आ गया, उसके बाद पिडीलाइट आ गया, आयशर मोटर आ गया, बंधन बैंक आ गया। तो अब दोस्तों इनमें हम एक एक स्टॉक के बारे में सबसे पहले हम बजाज ऑटो को देखते हैं और बजाज ऑटो को हम सेलेक्ट करके उसकी पहले एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के पश्चात दोस्तों हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि 7 अक्टूबर 2020 को जब मार्केट क्लोज हो गया तो हमने कुछ क्राइटेरिया अप्लाई किए स्क्रीनर के ऊपर में ताकि हम फिल्टर करके कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएं और हम रेडी रह पाएं 8 अक्टूबर को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैं करूंगा 8 अक्टूबर को मार्केट की समाप्ति के बाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमने क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट किया, क्योंकि कंसेप्चुअली जब हम उसे समझते हैं कि हमने ये क्राइटेरिया अप्लाई क्यों किया, तो क्राइटेरिया हमने क्या अप्लाई किया, डेली टाइम फ्रेम में पहले हमने देखा ऐसे स्टॉक्स जिनका मोमेंटम अच्छा है और मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। तो हमने पहले RSI का इस्तेमाल किया, ऐसे स्टॉक्स जो 7 अक्टूबर 2020 को जिनका RSI 60 के ऊपर में क्रॉस किया है। तो ये हमें स्टॉक मिल गया जो कि बुलिश एंगल को इंडिकेट करेगा। RSI का जो ट्यूटोरियल है दोस्तों जीरो टू हीरो की श्रृंखला में प्लेलिस्ट में, उसे एक बार फिर से देखिए और RSI के कितने प्रकार के इस्तेमाल हो सकते हैं उन्हें कंसेप्चुअली जब आप समझते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी क्यों मैंने ये क्राइटेरिया एक सेलेक्ट किया। दूसरा क्राइटेरिया हमारा उद्देश्य था ऐसे स्टॉक को ढूंढना जो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस उनकी ओवर एक्सटेंडेड नहीं है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने EMA 21 की मदद ली। EMA 21 में हमने स्क्रीनर में जो क्राइटेरिया डाला वो क्राइटेरिया था ऐसे स्टॉक्स जिसमें EMA या तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के नीचे हो और या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बराबर हो। अब इनको करने के बाद हमें स्टॉक की शॉर्टलिस्ट मिल गई। अब उन स्टॉक्स को हम एक एक करके देखेंगे और उन स्टॉक्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है कि नहीं या उसका मोमेंटम ठीक है कि नहीं, जो हमने क्राइटेरिया डाले हैं उस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। इस आधार पे आपने देखा कि हमने पहला स्टॉक देखा बजाज ऑटो सेलेक्ट होके आया, सेकंड पीडीलाइट था, थर्ड आयशर मोटर था एंड फोर्थ दोस्तों बंधन बैंक था। अब ये 4 स्टॉक जो हमारे पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने बोला था 2, 3, 4 स्टॉक आप शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हैं, ये होमवर्क करके रख सकते हैं ताकि जब 8 अक्टूबर को नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा तो हम 21 मिनट्स के चार्ट में वो फॉर्मेशन देखेंगे और जहां भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो स्पेशली दोस्तों अगर वो अपॉर्चुनिटी 12 से लेकर 2 के बीच में आती है तो बेहतरीन समय रहता है ट्रेड करने का, जिसकी चर्चा हमने पिछले पार्ट्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग की सीरीज हम इस चैनल पे बना रहे हैं, जिनके पहले एपिसोड जो हैं वो सारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं जीरो टू हीरो के। तो वो वक्त होता है जब एक फॉर्मेशन बनता है, मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, तो उस समय पे जाके हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करके रख सकते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जब मार्केट क्लोज हो जाएगा 8 अक्टूबर को। तो देखेंगे दोस्तों कि इन स्टॉक ने जो 4 शॉर्टलिस्टेड स्टॉक है उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी या नहीं दी। मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है ये स्क्रीनिंग करने के बाद कि ये 4 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रोसेस को समझना जरूरी है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बनाई बट हमारी एंट्री प्राइस ट्रिगर ही नहीं हुई, तो हम ट्रेड में ही नहीं थे, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। इसीलिए दोस्तों पेशेंटली हमें स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम डेली ही कोई ट्रेड करें। तो दोस्तों अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 21 मिनट्स के चार्ट में पहले हम डेली टाइम फ्रेम में इनके चार्ट को देख लेंगे और उसके बाद 21 मिनट्स के चार्ट में चल के उन्हें समझेंगे कि किस तरह से मार्केट ने मौका दिया या नहीं दिया। तो ये रिकॉर्डिंग अब आगे की दोस्तों मैं शाम को 8 बजे करूंगा दोस्तों, शाम को दोस्तों 3:30 बजे के बाद करूंगा जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस पोर्शन की अब रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर 2020 को जब मार्केट क्लोज हो गया तो हम उसमें देखेंगे कि क्या 4 स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे फिल्टर का इस्तेमाल करके, स्क्रीनर का इस्तेमाल करके, क्या उनमें अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजाज ऑटो पर दोस्तों। ये बजाज ऑटो का 21 मिनट्स का चार्ट है। ये वर्टिकल लाइन जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वक्त बता रही है कि 12 बजे, कब 12 बजे हैं दोस्तों आज के ट्रेडिंग के दौरान, क्योंकि 12 से लेकर 2 बजे के बीच में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आफ्टरनून सेशन में नॉर्मली वो मार्केट पहले स्टेबलाइज हो जाता है, तो एक दिशा पकड़ने में इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के रेट मच बेटर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए बजाज ऑटो में ये 12 बजे है
और ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 21 पे, और इसके बाद में यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर कट। तो ये जो कैंडल जब क्लोज हुई तो इस पे दोस्तों हम बाई कर सकते थे 3073 पे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, उसी कैंडल का जो लो होगा दोस्तों 3058, वो हमारा स्टॉप लॉस रहता। हमारा टारगेट क्या होगा, हम रिस्क क्या ले रहे हैं, 3073 माइनस 3058। तो ये जो रिस्क पर शेयर हम ले रहे हैं उसमें हम 1.5 टाइम्स कर देंगे और एंट्री प्राइस में हम ऐड कर देंगे, तो वो टारगेट आता है 3095 दोस्तों। अब आप देखिए मार्केट ट्रेड होता रहा और ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। आज दोस्तों इस स्टॉक में एंट्री करने का तो मौका मिल गया चार्ट के फॉर्मेशन के अनुसार, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर हम अब किस जगह पे निकलते, हर व्यक्ति अलग निकलता। अगर मार्केट क्लोजिंग के तो ये कैंडल लास्ट कैंडल पे भी निकलते तो कुछ लोग मामूली से प्रॉफिट में निकलते, या कुछ लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलते, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ। अब हम बढ़ते हैं अनदर शेयर पीडीलाइट की तरफ। तो दोस्तों ये पीडीलाइट का चार्ट है, ये 12 बजे की लाइन है। आप देखिए इस कैंडल में ध्यान से, तो यहाँ पर बाउंस बैक हुआ था EMA 21 से, और इस कैंडल के अगर हमने क्लोजिंग के ऊपर में या हाई के ऊपर में एंट्री ऑर्डर डाला होता बाई करने के लिए, सेटअप जरूर तैयार हुआ, लेकिन हमने अगर एंट्री के लिए जो हमारा सेटअप होता बाउंस बैक कैंडल के हाई के ऊपर में यहाँ डाला होता दोस्तों, तो ये हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं होती। और या फिर दोस्तों इस कैंडल का जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग पॉइंट था 1495, तो आप देखिए उसके बाद की जो कैंडल बनी है वो उसकी ओपनिंग है 1494। तो इसमें तो दोस्तों ओपनिंग हमारा एंट्री ही ट्रिगर नहीं हो पाई स्ट्रैटेजी के अनुसार, और उसके बाद प्राइस गिर गया। इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंटली इंतज़ार करना चाहिए और जल्दी से कोई एंट्री नहीं करनी है। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाउंस बैक कैंडल को कंप्लीट होने दे और उस कैंडल के रेंज के बाहर में जब एंटर करते हैं तब संभावनाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं दोस्तों। इसके बाद मार्केट गिर गया, इस जगह फिर मौका मिला दोस्तों, लेकिन तब तक दोस्तों ये बज चुके थे 3, तो 3 बजे इंट्राडे ट्रेडिंग में एंटर करना संभव नहीं था। लेकिन इस जगह पे आप देखिए बाउंस बैक यहाँ EMA 55 से हम देख रहे हैं, और साथ में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इस जगह पे एक सपोर्ट था, और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड का फॉर्मेशन है, और इसी जगह से बाइंग आती हुई नज़र आई। लेकिन इतना लेट हो चुका था इस फॉर्मेशन में कि इसने मौका नहीं दिया दोस्तों। अब हम चलते हैं बंधन बैंक की तरफ। बंधन बैंक में अगर देखें दोस्तों तो मैं आपको 12 बजे, कितने बजे 12 बजे हैं ये लाइन मैं खींचता हूं दोस्तों। सबसे पहले वर्टिकल लाइन इसमें कब 12 बजे हैं, तो ये दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 12 बजे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर कैंडल ने EMA 21 को टेस्ट यहाँ पे करके बुलिश पिन बार बनाया, और इसके बाद दोस्तों जो कैंडल बनी बाउंस बैक कैंडल, जो बुलिश कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर में हम ऑर्डर डालते तो ये ऑर्डर भी हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। और ये भी मौका जो आया दोस्तों बेसिकली आया 3 बजे के आसपास में, तो इसमें भी कोई औचित्य नहीं था 3 बजे इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री करना। 12 से लेके मैक्सिमम 2:15 तक अगर मौका मिल जाता है तब तक तो ठीक है दोस्तों, कम से कम हाथ में 1-1.25 घंटे रहने चाहिए उस प्राइस को मूव करने के लिए, जिस दिशा में हमने एनालिसिस की है उस दिशा में प्राइस को मूव करने के लिए। अब चलते हैं आयशर मोटर, 4th स्टॉक। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखते हैं तो ये एक मासिव करेक्शन के बाद में ये डॉटेड लाइन थी जो 12 बजे की लाइन है, और यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट था दोस्तों। ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए, जब भी प्राइस इस डिमांड बैंड में आती है, इस डिमांड बैंड में आती है तो इसमें बाइंग आती हुई नज़र आती है। और आज भी दोस्तों इस कैंडल के बाद में एक वन वाइट सोल्जर बना, जो हमें ये वन वाइट सोल्जर 12 बज के
कैंडल जो 12:20 में ये कैंडल करीब ख़त्म हुई है, तो हम यहाँ पर बाई कर सकते थे 2191। और इसके बाद दोस्तों हमारा स्टॉप क्या रहता, प्रीवियस स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहता जो 2175 आ रहा है। तो हम रिस्क ले रहे हैं 2191 माइनस 2175, उसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे और एंट्री प्राइस जो है 2191 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये टारगेट आता है 2215। ये टारगेट अचीव हो गया दोस्तों, और ये अचीव हुआ है 3:10 वाली जो कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी उसमें ये हुआ है। तो लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट में देखते हैं ये टारगेट अचीव कब हुआ है दोस्तों। तो ये मैं 5 मिनट की कैंडल में आ गया, ये टारगेट अचीव हुआ है टू बी वेरी प्रिसाइज 3:15 में ये टारगेट अचीव हो गया। तो इसमें हम प्रॉफिट, तो हमने देखा 4 स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किए, एक में तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी बनी भी, दोनों में अपॉर्चुनिटी बनी दोस्तों, लेकिन अपॉर्चुनिटी 3 बजे के बाद बनी, तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंटर करना उचित नहीं होता। और 2 स्टॉक में एंट्री बनी, उसमें से एक में आयशर मोटर में टारगेट हिट हुआ, लेकिन बजाज ऑटो में हमें शायद मामूली प्रॉफिट या नो लॉस नो नुकसान पर निकलना पड़ा, क्योंकि ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया। ये बजाज ऑटो के चार्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम इंट्राडे ट्रेडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, और आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरह से हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने 4 स्टॉक के ऊपर में टोटल चर्चा की दोस्तों, और 4 स्टॉक में से हमने देखा 2 में अपॉर्चुनिटी बनी तो सभी में, लेकिन समय का अभाव था बाकी 2 में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल का लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।